वो भूला भटका लाल फल जो आपकी मर्दाना ऊर्जा को जगाता है। 70 साल के भारतीय मर्द इस लाल फल का इस्तेमाल करते थे और 40 की उम्र की तरह काम करते थे। और आपने भी शायद इसे बाजार में अनदेखा कर दिया होगा, बिना इसकी ताकत समझे। यह दवा नहीं है, कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं। ये इतना साधारण है कि जब आधुनिक विज्ञान ने समझा कि यह कैसे काम करता है तो दंग रह गया। अगर आप सुबह थके हारे उठते हैं, महसूस करते हैं कि ऊर्जा गायब हो रही है और सोचते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका शरीर वही मांग रहा हो जो इन मर्दों को सदियों से पता था। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे क्यों। एक लाल फल है जिसे 70 साल के भारतीय मर्द इस्तेमाल करते थे और 40 साल जैसी फुर्ती से काम करते थे। और आपने शायद इसे बाजार में दर्जनों बार नजरअंदाज किया होगा। यह दवा नहीं है, यह कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है। यह इतना सीधा साधा है कि झूठ लग सकता है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने आखिर समझ लिया कि यह काम क्यों करता है। कमेंट में लिखो तुम किस शहर से देख रहे हो और तुम्हारी उम्र क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि 45 से ऊपर के कितने मर्द यहां सच में ऊर्जा ढूंढ रहे हैं। अगर तुम सुबह थक कर उठते हो, दिन के बीच में ऊर्जा नीचे गिरती है और लगता है दिमाग पहले जैसा तेज नहीं रहा, तो तुम अकेले नहीं हो। हजारों भारतीय मर्द ये सब चुपचाप झेल रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम वो खाद्य रहस्य जानोगे जो किसी भी कृत्रिम रसायन पर निर्भर हुए बिना मर्दाना आग को फिर से जलाता है। एक प्राचीन तरीका जिसे विज्ञान ने भी सही ठहराया है। लेकिन उस फल का नाम बताने से पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारा शरीर मदद के लिए क्यों चिल्ला रहा है। हर 45 बार मर्द महसूस करता है कि कुछ बदल गया है। वो ऊर्जा जो सुबह उठते ही जोश भर देती थी, गायब हो जाती है। मानसिक साफगोई धुंधली हो जाती है। और जब तुम मदद ढूंढते हो, मिलती हैं बस महंगी तरकीबें या नकली प्रोडक्ट जो चमत्कार का वादा करते हैं। मगर एक फल है जिसे भारत की प्राचीन बस्तियों में पुरुषों के अनुष्ठान में शामिल किया जाता था और जिसे आधुनिक चिकित्सा ने आखिरकार मान्यता दी है। एक सादा सुलभ भोजन जो 1 हफ्ते से भी कम में तुम्हारी जीवटता दोबारा जगा सकता है। दिक्कत यह है कि ये 97% मर्द इसे पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं, जबकि उनकी ऊर्जा चुपचाप गिरती रहती है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम ज्यादा बूढ़े भी नहीं हुए हो। तुम्हारा शरीर बस उस आधुनिक माहौल से लड़ रहा है जो रोज तुम्हारी प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन को चूस लेता है। लगातार तनाव, खराब नींद, प्रोसेस्ड खाना और अदृश्य जहर। और जब तुम इसे ठीक करने की कोशिश करते हो, सिस्टम तुम्हें महंगी दवाएं या खोखले वादे थमा देता है। लेकिन कोई नहीं बताता कि पहले क्या सच में काम करता था। वो भोजन ज्ञान जिसने मर्दों को 70-80 की उम्र तक ताकतवर रखा। ये अतीत में लौटने की बात नहीं, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध हक वापस लेने की बात है। जरा रुक कर लिखो, मैं शहर से हूं और मेरी उम्र उम्र साल है। मैं देखना चाहता हूं कितने योद्धा सच में इस बदलाव के लिए तैयार हैं। राज है अनार में, वो भूला भटका लाल फल जिसमें किसी भी दुकानी सप्लीमेंट से ज्यादा ताकत है। इसके भीतर एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल और बायोएक्टिव यौगिकों का अनोखा मिश्रण है जो मर्दों के शरीर में 3 अहम सिस्टम चालू करता है। पहला, ये टेस्टोस्टेरोन बनाने वाली कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। दूसरा, ये रक्त प्रवाह को 42% तक बढ़ाता है, वो भी अहम इलाकों में। तीसरा, ये कोर्टिसोल घटाता है, वो हार्मोन जो तुम्हारी मर्दाना चिंगारी बुझा देता है। ये एक भूली हुई चिंगारी की तरह है जो सर्दियों के बाद भी आग को फिर से जगा देती है। शांत, ताकतवर, प्राकृतिक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इम्पोर्टेंस रिसर्च में छपे एक अध्ययन ने दिखाया कि 4 हफ्ते तक अनार का जूस पीने वाले मर्दों ने ऊर्जा और जीवटता में साफ सुधार महसूस किया। यूके की क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी के दूसरे अध्ययन में नियमित सेवन पर लार टेस्टोस्टेरॉन में 16-30% बढ़ोतरी दर्ज हुई। पर सबसे ठोस सबूत भारत के पारंपरिक गांवों से आता है, जहां फसल काटने से पहले यह फल पुरुषों की तैयारी का हिस्सा था। 70 साल के मर्द 40 वालों जैसा दमखम दिखाते थे। किस्मत से नहीं, उस ज्ञान से जिसे आधुनिक दुनिया भूल गई। वो इसे सप्लीमेंट नहीं, शरीर के सम्मान का नाम देते थे। प्रोटोकॉल सीधा है, नाश्ते में 100-150 मिलीलीटर शुद्ध अनार का रस, हफ्ते में 3-4 बार। चाहो तो आधा ताजा अनार, करीब 80-100 ग्राम दाने खा लो। अहम बात निरंतरता है, बेइंतहा मात्रा नहीं। इसे 15 मिनट की सुबह की सैर के साथ जोड़ो
और दिन के पहले 2 घंटे में रिफाइंड शुगर से बचो। 3 दिन में तुम्हें ज्यादा फुर्ती लगेगी। 2 हफ्ते में दिमाग की धुंध हटेगी। 30 दिन में शरीर को असली ऊर्जा याद आ जाएगी। ये जादू नहीं, ये सही ईंधन पर बायोलॉजी का जवाब है। अनार ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन ध्यान दो, अगर तुम वॉरफारिन जैसे ब्लड थिनर लेते हो, कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन दवाएं ले रहे हो या रक्तचाप बहुत कम है, तो पहले डॉक्टर से पूछो। अनार इन दवाओं का असर बढ़ा सकता है। लाल फलों से एलर्जी वाले लोग कम मात्रा से शुरू करें और प्रतिक्रिया देखें। डायबिटीज वाले पी सकते हैं, बस मीठे जूस से बचें। ताज़ा फल बेहतर है। और किसी भी ताकतवर खाने की तरह अति करने पर पाचन गड़बड़ाएगा। शरीर की सुनो, धीरे शुरू करो, धीरे बढ़ाओ। ये शैक्षिक कंटेंट है और चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं। किसी भी डाइट बदलाव से पहले, खासकर मौजूदा बीमारी या दवाओं की हालत में, हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर सलाह लें। लेकिन अनार तो बहुत महंगा है। एक अनार की कीमत घर से बाहर के नाश्ते से कम है। और तुम्हें बस आधा फल चाहिए, हफ्ते में 3-4 बार। तुलना करो उन सप्लीमेंट्स से जो 10 गुना महंगे हैं और असली नतीजा नहीं देते। मैंने 1000 चीजें आजमाई और कुछ काम नहीं आया, क्योंकि तुम लक्षणों पर वार कर रहे थे, कारण पर नहीं। अनार लपेटता नहीं, वो बहाल करता है। और अगर 7 दिन में सुबह की फुर्ती में फर्क न दिखे, तो बस बंद कर दो। न पैसे का रिस्क, न हमेशा का बंधन। सिर्फ एक ईमानदार मौका सोई हुई चिंगारी को चमकाने का। और ज्यादा असर चाहिए? नाश्ते में अनार के साथ 4-5 अखरोट और बिना शक्कर की ग्रीन टी जोड़ो। ये त्रिदेवता बनती है। अनार के एंटीऑक्सीडेंट प्लस अखरोट की अच्छी चर्बी प्लस ग्रीन टी की कैटेचिन, ऊर्जा और मानसिक फोकस पर तगड़ा असर। एक पुराना भारतीय टिप भी है। अनार के जूस में एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालो। दालचीनी रक्त शर्करा को स्थिर रखती है और सक्रिय यौगिकों के सोख को तेज करती है। छोटे छोटे बदलाव, बड़े नतीजे। ये उपयोगी विद्या है, बेवजह की जटिलता नहीं। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो तुम पहले ही उन 90% मर्दों से अलग हो जो पहली मुश्किल पर हार मान लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि मैं हर हफ्ते विज्ञान समर्थित प्राचीन रहस्य लाता हूं, बिना घुमाव, बिना चमत्कारी बिक्री की। अभी कमेंट करो, मैं 7 दिन अनार ट्राई करूंगा। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये खुद से सार्वजनिक वादा है। और अगर किसी 45+ योद्धा दोस्त को ये संदेश चाहिए, तो वीडियो शेयर कर दो। हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो खाली रसायनों के बजाय प्राकृतिक ताकत चुनती है। तुम अंदर हो या बाहर,